तो जी अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। फर्दर प्रोसीड किया हमने इनकी लिंकेज के नेम से, न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स, डीएनए, आरएनए, शुगर, बेस, स्ट्रक्चर, व्हाटएवर। आगे बढ़ते हैं। स्टिल किसी भी पॉइंट पर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट क्रिएट होता है तो वो कमेंट ऑप्शन का यूज़ करें, अपने डाउट को वहाँ मेंशन करें और ट्राई करेंगे, अर्लीस्ट आपके आंसर दिए जाएंगे। चलिए अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला जब जब डीएनए कन्वर्ट होगा डीएनए में, इसी तरह डीएनए कन्वर्ट हो रहा है आरएनए में, और आरएनए से कन्वर्जन हो रही है किसमें, प्रोटीन्स में। ओके, अब देखो कैसे न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन से कनेक्ट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स क्या है, ग्रुप ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक की ग्रोथ के लिए दूसरा चाहिए, डीएनए के साथ प्रोटीन्स भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। देखते हैं। तो पहले मैंने बोला डीएनए से डीएनए की कॉपी, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। अब तक क्लियर हो गया। फिर बात आई डीएनए से आरएनए की कन्वर्जन, डबल चेन से सिंगल चेन। तो डीएनए से आरएनए, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर इसका रिवर्स जाए तो इसे बोलते हैं रीट्रांसक्रिप्शन, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रॉपर वर्ड। री मतलब रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी आरएनए से डीएनए में चेंजेस। ये प्रोसेसेस लिखे हैं, समझ में आ रहा है। वर्डिंग क्या है रेप्लिकेशन की, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग या प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए। डीएनए से डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज क्रिएट होना, दैट इज रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए चेन्स इनटू आरएनए चेन। ये हो गया प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए इनटू आरएनए। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम से क्लियर है, किसका रिवर्स, आरएनए से वापस डीएनए। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएनए इनटू प्रोटीन्स, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। देखो रेलेवेंट से वर्ड लगते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट करना, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन नहीं है। आरएनए के जो न्यूक्लिक एसिड की चेन है उसको कन्वर्ट करना प्रोटीन्स में, बट यूजिंग mRNA, tRNA एंड rRNA। इसमें से यहाँ मैंने स्टार डाल दिया, इस पर क्वेश्चन मोस्टली अराइज होता है। ये mRNA क्या है, इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, एंड T स्टैंड फॉर ट्रांसफर आरएनए, एंड R दैट इज राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये है जी 3 टाइप्स आरएनए की। इनका यूज करके ही आरएनए से प्रोटीन्स में ट्रांसलेशन पॉसिबल है। ओके, ये छोटी छोटी टर्म्स लग रहे हैं लेकिन वाकई बहुत काम की चीज़ है। थियोरेटिकल है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। हर बारी 100% टेक्निकल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, समटाइम थियोरेटिकल पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि आपके रीजन असर्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उनमें भी ये पॉइंट काफ़ी यूज होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे साथ साथ जो अब तक हमने जान लिया न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड। असर्शन मेंशन कर रहा हूं जिसमें कहा गया कि डीएनए हैज़ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें बोल रहे हैं सेकेंडरी प्रोटीन्स हैव अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर्स। अब देखो इसमें भी एमसीक्यू भी बन सकता है। बोलो रीजन असर्शन का क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आ सकता है। यहाँ जो हम ABCD मेंशन करते हैं ना, वही हमारी ऑप्शन बन जाती है। ए में मेंशन होगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रिलेटेड टू। बी में बोला गया असर्शन एंड रीजन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट योर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब आधे बच्चे तो इसी बात में घूम जाते हैं कि कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है, कौन किसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इस बात की क्लैरिटी करते हैं। ये ABCD जो है ना, इसको मैं अभी कभी अपने तरीके से ईजी बना देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला A, B, C और D। हमने देखना है इनमें से ABCD में से क्या लिखेंगे। जब जब हमारा असर्शन और रीजन दोनों की स्टेटमेंट पूरी तरह सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है और पूरी तरह रिलेटेड है एक दूसरे से, ये मैंने अपनी ओर से बना रखा है इसको इजी बनाने के लिए, तो ये A मेंशन किया जाएगा। असर्शन करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, बट इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। रीजन की स्टेटमेंट असर्शन की स्टेटमेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन ना कर पाए, देन बी इररेलेवेंट हो। फिर बात आई यहाँ असर्शन करेक्ट है बट रीजन रॉन्ग हो गया। डी कब आएगा, जब असर्शन ही रॉन्ग है।
बस इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अप्लाई करते हैं। डीएनए हैज़ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, तो डीएनए में अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और वो भी डबल स्ट्रैंडेड है, डबल चेन है। हेलिकल वर्ड तो आ गया ना, राइट, यानी असर्शन तो सही है। अगली बात, सेकेंडरी प्रोटीन्स हैव अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल भी हो सकता है, स्पाइरल भी पॉसिबल है, और बीटा प्लीटेड शीट क्या था, जिगजैग फॉर्म में भी पॉसिबल है। बात तो ये भी सही गई है यहाँ, लेकिन प्रोटीन की बात हो रही है, ऊपर बात हो रही है न्यूक्लिक एसिड्स की। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन की स्टेटमेंट भी ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या इसका इससे कोई कनेक्शन है। हाँ जी बताओ। अल्फा हेलिकल बीटा प्लीटेड प्रोटीन्स की बात हो रही है, यहाँ पर डबल चेन की कहानी थी अल्फा हेलिकल में, ओके यानी ये इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। हम ओनली बी लिखें चलता है, ऑप्शन की फॉर्म में दिया जाए तो भी हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। रीजन असर्शन के और क्वेश्चन कराने की जरूरत है। नए नए स्टाइल के क्वेश्चन जब सामने आते हैं तो बच्चे पजल हो जाते हैं। ओनली सिलेबस की बात करें, ओनली कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो बहुत ईजी होता है, हर कोई सिलेबस तो बहुत अच्छे से पढ़ ही लेता है मोस्टली, लेकिन मुद्दे की बात है कि उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन कितनी स्ट्रांग है, उस पर आने वाले क्वेश्चन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक बात बन पा रही है नहीं बन पा रही है। देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस की हेल्प से। देखो जी, फर्दर हमें असर्शन दिया गया कि डीएनए कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। ये एक असर्शन दिया। रीजन की बात बोली गई है कि रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए इनटू डीएनए। ओके, अब देखो जितना अब तक हमने पढ़ा है उसी का यूज कर रहे हैं, उसी पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब उसकी एप्लीकेशन। तो डीएनए कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। क्या ये बात सही कही है कि डीएनए से डीएनए की खुद की 2 आइडेंटिकल कॉपीज रेडी हो सकती हैं, यानी असर्शन ठीक है। फिर कहा जा रहा है रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए इनटू डीएनए, यानी कनेक्ट कर दिया पूरी तरह। रेप्लिकेशन के बारे में बता दिया गया कि डीएनए से डीएनए की कॉपी क्रिएट हो रही है, यानी ये रीजन की स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब सोचो क्या इनमें आपस में कनेक्शन है? डीएनए अपनी कॉपीज बना रहा है क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है ना। तो अब इसका आंसर क्या आएगा बता सकते हैं? ए आएगा या बी? इसका आंसर आएगा ए, बिकॉज रीजन एज वेल एज assertion both statements are correct and statement of reason is the proper explanation of assertion, right? यानी दोनों ठीक भी हैं और दोनों लिंक्ड भी हैं, दोनों रिलेटेड भी हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है पूरी तरह। तो यहाँ पर हमने ए मेंशन कर दिया। तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब हम होपफुली। अभी तक की चीज़ें सब सेट है, परफेक्टली समझ में आई। किसी भी तरह का कोई डाउट क्रिएट होता है कमेंट ऑप्शन यूज़ करनी है, साथ साथ अपना फीडबैक देते रहना। जहाँ तक की रिक्वायरमेंट होगी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत ही बारीक से पॉइंट इसमें बचे हैं, इससे हमारा न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। आप देखते हैं वो क्या है, कुछ जनरल सी डेफिनेशन जिसमें बोला गया म्यूटेशन क्या होता है, फिर वर्ड आएगा जेनेटिक कोड क्या होता है और कोडोन क्या होता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। अब बात यह थी कि ओनली डेफिनेशन सर ये तो 1 मार्क के लिए लगती है, वेरी शॉर्ट आंसर। इस पर हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा? इस पर जो क्वेश्चन है वो हमें करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में मिलेगा, राइट? करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हालांकि इन 3 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन, जिस पर मैं इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूं, मतलब बिल्कुल जुबान है पत्थर की लकीर है भैया, इंपॉर्टेंट है तो है। मैंने बोला डीएनए आरएनए में डिफरेंस, उनके डिफरेंस को पूरा पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन शुगर और बेसिस को फोकस करना मैंडेटरी है। ओके, अगली बात मैंने बोला म्यूटेशन, जेनेटिक कोड और कोडोन, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन। तो पहले इसको पढ़ता है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन है जनरेशन बाय जनरेशन कुछ ना कुछ चेंजेस होते चले जाना। जनरेशन बाय जनरेशन बॉडी में भी फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो रहा है। कह रहे हैं कि जो इंसान के एंसेस्टर तो मंकी हुआ करते थे, बोलते हैं इंसान की कभी पूंछ हुआ करती थी, राइट? लेकिन वो बॉडी के अंदर जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, म्यूटेशन हुए चले जा रहा है। ऐसे ही वेजिटेबल्स में भी होता है, ऐसे ह्यूमन बॉडी में भी हो रहा है। तो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलता चले जा रहा है। दिस इज ड्यू टू द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होता क्या बेसिकली? मैंने बोला समझना बहुत आसान है कि बॉडी के अंदर चेंजेस होना, लेकिन लिखेंगे कैसे? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अगर हमें ऑप्शन में ढूंढनी पड़ती है? तो म्यूटेशन क्या है? स्मॉल चेंज इन
इन द नाइट्रोजीनियस बेसिस, जो मैंने बताया ना AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब क्या है? ये सब ही तो हैं हमारे नाइट्रोजीनियस बेसिस। इन नाइट्रोजीनियस बेसिस में क्या होगा, टाइम टू टाइम चेंजेस आते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बेटरमेंट आता रहेगा। वो जो सुधार हो रहा है ना बेसिस में, उसी को हम म्यूटेशन बोल रहे हैं। तभी हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, मैंने बोला फिजिकल चेंजेस अलग तरीके से दिख रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द म्यूटेशन। अब अगली बात की ओर आते हैं, जेनेटिक कोड। कोडिंग की बात हो रही है। जेनेटिक कोड क्या होता है? मैंने बोला जो कि लिंक करेगा किस किस को, न्यूक्लियोटाइड्स को एंड अल्फा अमीनो एसिड्स को। वर्डिंग क्या है जेनेटिक कोड की? इट कैन प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अल्फा अमीनो एसिड्स। लेट मी रिपीट, जेनेटिक कोड क्या है? इट कैन प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अल्फा अमीनो एसिड्स। जो न्यूक्लियोटाइड को अमीनो एसिड से लिंक करे, कहीं ना कहीं प्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड के साथ कनेक्ट कर देगा, जेनेटिक कोड है। कोडोन क्या होता है? कोडोन बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट। जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट हैं वो इसको काफ़ी अलग ढंग से बायो सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि इसी के सराउंडिंग उनको चलना होता है। बट केमिस्ट्री में जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश है कि सिर के ऊपर से ना निकल जाए। जितनी चीज़ है वो सब निचोड़ है हर कॉन्सेप्ट का, और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोडोन क्या है? न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? मैंने बोला तीन तीन का कॉम्बिनेशन। न्यूक्लियोटाइड यानी बेस की बात हुई, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बेसिस है ना, AGC वट, इन तीन तीन का कॉम्बिनेशन जो है उसे हम कोडोन बोलते हैं। जीन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जीन्स क्या है, दीज आर द कोड्स ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन DNA चेन्स। तो ये जनरल डेफिनेशन है, छोटे छोटे डेफिनेशन है, काफ़ी काम की चीज़ें हैं ये। इनमें से म्यूटेशन तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलना। रीजन असर्शन से लेकर करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट तक ये हमें थियोरेटिकल पॉइंट काम आ सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड बहुत ही छोटा सा पार्ट था जिसमें से जनरल से क्वेश्चन जो बन सकते थे हमने कोशिश की इसी वीडियो में आप तक पहुंचाने की। अभी हम बायोमोलिक्यूल के ऑलमोस्ट 50% पोर्शन को कवर कर चुके हैं, उसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का पार्ट डन हो चुका है। जो बच्चे आज इस वीडियो के साथ हमसे जुड़े हैं वो बच्चों से ये रिक्वेस्ट कि उन्हें प्रीवियस वीडियोज़ भी देखनी चाहिए, ताकि जो प्रोटीन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है वो क्लियर हो जाए। स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ को देखते चले जाओ, होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इन्हीं वीडियोज़ में लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं, फर्दर प्रोसीड करेंगे हमारे नई वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।